हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। नया दोस्तों पूरा भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का दोस्तों हम लोग एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोगों का रहेगा संवैधानिक विकास। सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था का यानी कि इंडियन पॉलिटी का, वो है संवैधानिक विकास कि किस तरह से संविधान का विकास हुआ है। हम लोग दोस्तों उसका शुरुआती पॉइंट जानेंगे, कहाँ से शुरुआत है। और ऐसे ही दोस्तों सीरीज में सारी वीडियो आती रहेंगी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबा करके और दोस्तों पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है कि इंडियन पॉलिटी में आएंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहता है कि भारत का संवैधानिक विकास, कि हमारे संविधान का विकास कहाँ से शुरुआत हुआ, किस प्रकार से। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रिटिश काल से शुरुआत हुआ, एक एक करके अधिनियम आते गए और हमारी संविधान की नींव पड़ती गई दोस्तों। और इसी प्रकार से आगे चल के हमारा संविधान बना और आज हम लोग यहाँ पर आजाद देश में बैठे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दो प्रकार से आता है। ब्रिटिश काल की बात करें दोस्तों तो दो प्रकार से शासन का दोस्तों बांटा गया है। यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों। सबसे पहला है कि कंपनी के अधीन शासन हेतु अधिनियम। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो जब वो शासन कर रही थी, वही नियम बना रही थी, तो उसके अधिनियम कब से कब तक हुए। तो दोस्तों 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक कंपनी के अधीन शासन था, तो उसी के तहत अधिनियम आते गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे आएंगे हम लोग तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन हेतु अधिनियम। जब 1857 की दोस्तों जब क्रांति हुई, तो उसके बाद दोस्तों कंपनी से अधिकार छीन करके और दोस्तों क्राउन के हाथों में चला गया पूरा अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्राउन उसके बाद फैसला लेने लगा और पूरी तरह से कंट्रोल क्राउन का हो गया। कंपनी उसके बाद निरस्त कर दिया धीरे धीरे समय के साथ। सभी चीज जानेंगे दोस्तों, कब कौन सा एक्ट आया दोस्तों, ये सभी चीज हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए दोस्तों हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो हम बोले थे 1857 ईस्वी तक 1947 तक। ठीक है, कंपनी 1858 से लेकर 1947 तक कानून बनाई, सब चीज कानून लाई और उसी में दोस्तों अपना संविधान का भी दोस्तों लाया गया, जिसके तहत बोला कि हाँ एक लिखित संविधान होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये तो होगी बेसिक बातें कि क्या क्या चीज कहाँ से होगी। फर्स्ट वो कानून क्या था जिससे दोस्तों की नींव पड़ी संवैधानिक विकास की। तो सबसे पहले आया दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो ये वर्क भी जरूरी है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। ठीक है दोस्तों, 1773। इसमें दोस्तों क्या क्या चीज बदलाव हुए ये सभी दोस्तों पॉइंट वाइज हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। मतलब कि बंगाल में एक जो पद है उसको दोस्तों गवर्नर जनरल पद खोला गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल, उसी प्रकार से मद्रास में गवर्नर जनरल और उसके बाद बॉम्बे में यानी कि मुंबई आजकल वहां पर गवर्नर जनरल रखा गया। ठीक है, उसके बाद उस बंगाल के हम लोग मेनली बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल दोस्तों यहाँ पर और प्लस में 4 अन्य सदस्य थे। मतलब उनके गवर्नर जनरल के दोस्तों जो बंगाल के थे उनके सदस्य में 4 अन्य लोग थे गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, क्योंकि एक टीम की तरह काम करना है। तो गवर्नर जनरल मेन थे, उसके बाद 4 उनके सहायता के लिए अन्य सदस्य को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर बात है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, ये जरूरी है, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है दोस्तों, और वो फर्स्ट कौन थे जो 4 सदस्य बने थे जो वारेन हेस्टिंग के हेल्प के लिए यानी सहायता के लिए रखे गए थे। तो देखिए फ्रांसिस फर्स्ट थे, फ्रांसिस, यहाँ पे देखिए फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन थे, बारवेल थे। दोस्तों जब कहीं पर भी क्वेश्चन डीप बनाना होगा तो आपको से यही सवाल पूछ लिया जाएगा। या डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है दोस्तों, तो सभी चीजों को एक एक करके पॉइंट्स में लिखते जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसी को उतार लीजिएगा दोस्तों, तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक और काम हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में, एक और चीज बहुत ही खास हुआ। वो क्या था दोस्तों, तो देखिए 1774 ईस्वी में, 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1774 ईस्वी में दोस्तों इसी कानून के तहत दोस्तों एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में किया गया। तो कोलकाता में किस एक्ट के तहत दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, इसका दोस्तों ध्यान में रखना है।
कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ कि कर्मचारियों को उपहार निषेध। इसका मतलब आपको समझ नहीं आएगा, हम समझाते हैं। जैसे भारत में जो कंपनी थी उसको दोस्तों वहां पर से रेगुलेट कर दिया गया कि कोई भी कर्मचारी कंपनी का क्यों ना हो, वो किसी भी भारतीय से उपहार स्वरूप या कोई भी दान नहीं लेगा। उसको निषेध कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि कोई भी दान नहीं लेगा, क्योंकि उससे हो सकता है काम प्रभावित हो, वो पैसे लेकर उसके एवज में काम उसका कर दे, इसलिए उसको निषेध कर दिया गया। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। ये दोस्तों मेन काम थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किए गए थे। ठीक है, अब इसके आगे आता है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या क्या मेन कामें हुई दोस्तों, क्या क्या काम किया गया, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या है कि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, एक दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, कार्य जो हो रहा है, जितना भी कार्य है, बहुत सारा कार्य है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, देख रेख के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा किस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। ठीक है, इस प्रकार जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम किया गया इसमें इम्पोर्टेंट कि कंपनी, राजनीति एवं व्यापार अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक कार्य अलग हो जाएंगे, व्यापारिक कार्य अलग हो जाएंगे। पहले कंपनी क्या थी, राजनीतिक भी कर रही थी वही चीजें, वही सभी लोग, और सभी लोग उसी में दोस्तों सभी मर्ज है, उसी में व्यापार भी हो रहा है, राजनीति भी हो रहा है। लेकिन नहीं, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के दोनों को अलग कर दिया गया कि दोस्तों आप इधर से इतना है तो आप व्यापार करेंगे, आप राजनीति करेंगे, अलग अलग कर दिया गया ताकि दोनों का फासला रहे कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दोस्तों यही मेन दो कामें हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद। अब आता है दोस्तों चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 में क्या कार्य हुआ, तो इसको देखिए। सबसे पहले कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। मतलब कंपनी जो कार्य कर रही थी उसको सम्राट की तरफ से, ब्रिटेन के सम्राट की तरफ से या क्राउन की तरफ से चाहिए दोस्तों, तो वहां से दोस्तों या संसद का है, ब्रिटेन के संसद के द्वारा कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया ताकि आप 20 वर्ष और दोस्तों वहां पर अपना कारोबार देखिए, व्यापार देखिए, राजनीतिक देखिए, सभी चीजों का देख रेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसमें यही मेन काम हुआ था। चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ था, 20 वर्ष के लिए कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर एक्ट आते हैं दोस्तों, फिर आता है दोस्तों, एक एक करके हम इसलिए थोड़ा थोड़ा और आराम से चल रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, याद करने में दिक्कत हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर में आइए तो क्या आता है यहाँ पर, चार्टर एक्ट दोस्तों 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में क्या कार्य हुआ है मुख्य उनको बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें कहा गया है कि शिक्षा पर, यानी कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जो शिक्षा की बात हो रही है दोस्तों, ये भारत में शिक्षा पर हो रही है। ठीक है, मतलब चार्टर एक्ट 1813 आने के बाद उसमें लिखा गया था कि भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि फिक्स कर दिया गया 1 लाख रुपए खर्च करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए कि कंपनी का भारतीय व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बात बताएं कि कंपनी का राजनीतिक और व्यापार अलग अलग किया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के। ठीक है, ये बात हम बोले हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पर क्या कहा गया कि कंपनी का भारतीय व्यापार अधिकार खत्म हो गया। मतलब कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती, कंपनी का भारत का व्यापार समाप्त कर दिया, वो सिर्फ यहाँ पर राजनीतिक कार्य यानी कि पॉलिटिकल कार्य ही देखे। ठीक है, ये क्राउन की तरफ से या ब्रिटेन की संसद की तरफ से उनको अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि चीन के साथ व्यापार हो गया और चाय का व्यापार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों मेनली चाय के व्यापार से ही संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार उनका जारी रहा। मतलब वो चाय का व्यापार कहीं भी कर सकते, दुनिया के किसी भी कोने में। ठीक है, ये उनका जारी था। और भारत के पड़ोसी देश था चीन, तो उसको वहां पर पूरा आजादी था, वहां पर वो व्यापार कर सकता। भारत में अधिकार समाप्त कर दिया गया व्यापार का। क्यों, क्योंकि वो राजनीति में इन्वॉल्व हो चुका था। तो उसको अच्छे से देख रेख करने के लिए संसद की तरफ से, ब्रिटेन की संसद की तरफ से निर्णय लिया गया कि आपको सिर्फ वहां पर राजनीति ही देखनी। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए।
यहाँ देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों हम लोगों का 5 नंबर में एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 1813 में आया था, फिर 1833 में आया चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या मुख्य बातें हुई। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसमें ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल 3 जगह बने थे, हम आपको बताएं, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको याद रखना है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अब एक और चीज हो जाता है दोस्तों कि सरकारी सेवाओं में समानता। मतलब इसका मतलब क्या है? समानता मतलब क्या? तो देखिए क्राउन की तरफ से चार्टर एक्ट 1833 में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को रंग, भेद, लिंग ये सब के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी पदों में, उनको नियुक्ति किया जाएगा, तो ये सब भेदभाव नहीं देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसीलिए यहाँ पर समानता सरकारी सेवाओं में किया गया। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सब मेन काम हो गया कि कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया। मतलब कि यहाँ पर तो सिर्फ भारत में समाप्त हुआ था व्यापारिक अधिकार, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका भारत का पूरी तरह से कंपनी का दोस्तों व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब वो व्यापार नहीं देखेगी, व्यापार उसका खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक पर ही फोकस करेगी, पॉलिटिकल ही रहेगी एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से चार्टर एक्ट 1833 के तहत दोस्तों कंपनी का पूरी तरह से दोस्तों व्यापार अधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जीजी में कानूनी सदस्य मैकाले। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में दोस्तों, कार्यकारिणी जो होती है सदस्य, उसमें एक दोस्तों हम बोले हैं कि 4 सदस्य। ठीक है, उसमें एक और सदस्य को जोड़ा गया, एक कानूनी सदस्य को। इसलिए कानूनी सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल को कानूनी सलाह देने के लिए एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, और फर्स्ट कौन थे दोस्तों? तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो थे वो दोस्तों फर्स्ट कानूनी सदस्य थे गवर्नर जनरल। तो ये भी ध्यान रखना है कि मैकाले किस दोस्तों एक्ट के तहत दोस्तों कानूनी सदस्य बने थे गवर्नर जनरल के? चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पर बहुत सारे मेन काम हुए थे, मुख्य काम हुई थी, तो यहाँ पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे आते हैं, तो आगे क्या है? तो देखिए यहाँ पर आगे है चार्टर एक्ट 1853। 1853 में फिर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं? तो देखिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। ठीक है, अब आते हैं कि सिविल सेवा प्रतियोगिता का प्रारंभ होना। ठीक है, मतलब कि सिविल सेवा जो परीक्षा होती है उसको दोस्तों प्रारंभ किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। उसमें ये लिखा गया था कि एक सिविल सेवा परीक्षा होगा जिससे कि दोस्तों अफसरी के जो अफसर लोग होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सिविल सेवा प्रारंभ हुआ चार्टर एक्ट 1853 के तहत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या मुख्य कार्य हुआ? ये हुआ देखिए विधायी और कार्यपालिका की शक्तियां अलग कर दी है। तो विधायी क्या है? जैसे विधान परिषद की स्थापना हुई तो विधायी शक्तियां और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायी दोस्तों उनको अलग अलग कर दिया गया। पहले दोनों साथ में ही थे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, लेकिन दोनों को अलग कर दिया गया इसके तहत चार्टर एक्ट 1853 के तहत। दोस्तों यहाँ जो जो पॉइंट लिखा गया है बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो किस एक्ट के तहत किए गए और कब किए गए, ये दोस्तों ध्यान में रखना है। इसी से दोस्तों आपके सवाल बनेंगे, अगर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कवर किया संवैधानिक विकास। ये अभी संवैधानिक विकास पूरी तरह नहीं हुआ कवर, हम बोले नहीं कंपनी का अधीन शासन हेतु अधिनियम, यहाँ पर देखिए इसका कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो यहाँ से शुरू होगा। ये इतना दोस्तों कंपनी का अधीन था उसको दोस्तों कवर कर लिया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट कंपनी का अधीन जो शासन था उसका था।
अब हम लोग आएंगे यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के जब हाथों में शक्तियाँ गई तो वहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़ा हमारा कानूनी दोस्तों जो सफर था कि हमारा संविधान का सफर कैसे आगे बढ़ा। तो सभी चीज़ को हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट समझते हुए चलेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों इसको ही नोट्स के रूप में दोस्तों लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये सभी को, ये आपको शॉर्ट नोट्स हो लॉन्ग नोट्स हो सभी का कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा नवरात्र की दोस्तों आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ दोस्तों मेरे तरफ से। आप सभी लोग माता की कृपा से सभी लोग जो तैयारी करें उनका सिलेक्शन जरूर। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।